हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं जेनेटिक कोड के बारे में। ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के बाद का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। अगर आप ये जेनेटिक कोड नहीं समझते हो तो आपको इसके बाद का टॉपिक दैट मीन्स ट्रांसलेशन समझ में नहीं के बराबर आएगा। जब वहाँ मैं बताऊंगा कि ये आपका नाइट्रोजन बेस का सेगमेंट जो है इस वाले अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है, लगेगा कि क्या बोल रहे हैं सर, उस समय समझ में नहीं आएगा। मेरी बात सुनिएगा, जेनेटिक कोड क्या है ये पहले समझ लीजिए। जेनेटिक कोड जो है आपका डीएनए पर प्रेजेंट आपका वह सीक्वेंस है जो एक स्पेशल पॉलीपेप्टाइड में एक स्पेशल अमाइनो एसिड को कोड करता हो। मेरी बात सुनना, जनरली 20 डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड पार्टिसिपेट करते हैं ट्रांसलेशन में। तो वो 20 डिफरेंट टाइप्स के आपके अमाइनो एसिड को किस तरीके से और कहां पर कौन आएगा, इसका इंफॉर्मेशन तो डीएनए के पास है। अगर वो पूरा का पूरा एक साथ आएगा तो एक साथ पूरे के पूरे अमाइनो एसिड को खींच कर नहीं ला सकता। एक साथ पूरे के पूरे अमाइनो एसिड को खींच के नहीं ला सकता है। एक साथ पूरा का पूरा पॉलीपेप्टाइड नहीं बना सकता। तो उसके लिए क्या हुआ, आपका वो डीएनए का जो सेगमेंट था, जो डीएनए का जो सीक्वेंस था, उसने अपना इंफॉर्मेशन एमआरएनए को कोड करके दे दिया ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। अब वो एमआरएनए क्या करेगा, आपके कुछ टुकड़ों में, यानी बोल सकते हैं कि आपका कुछ टुकड़ों में बटेगा नहीं, ऐसा बोलते हैं लोग कि बढ़ जाता है, बढ़ता नहीं है, रहता ऐसे ही आपके एमआरएनए के पास है। लेकिन उनका एक स्पेशल कोड जो होता है, एक स्पेशल अमाइनो एसिड कोड करता है और एक एक करके बुलाता है, आपस में जोड़ता है, पॉलीपेप्टाइड बना देता है। सिंपल सा बात है। लेकिन इसी को ना झंझोड़ कर पढ़ते हैं लोग, तो टूट गया, एमआरएनए टूट गया, एयूजी में जीयूसी में, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। एमआरएनए जैसे है वैसे ही रहेगा। होता क्या, सुनिए ध्यान से, आपके पास टोटल 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड साइटोप्लाज्म में फ्लॉट कर रहे हैं, तैर रहे हैं। अब उन 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड को आपस में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक करके क्या करना है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाना है। तो एक साथ सबको बुलाना पॉसिबल नहीं है। तो वैसा ही आपका यहाँ अमाइनो एसिड भी है 20। आपके पास जो एमआरएनए है उसके पास कोडॉन तो पूरा भरा पड़ा है, लेकिन एक साथ सबको बुलाना पॉसिबल नहीं है। आगे बात में अब सुनिएगा। तो मैंने क्या कहा कि सीक्वेंस जो आपका नाइट्रोजन बेस का है, जो आपका डिटरमाइन करता है अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को कहाँ, पॉलीपेप्टाइड चेन में, इसको जेनेटिक कोड कहते हैं। मैंने आपको ये बता दिया, क्लियर है। अब है कि ये जो आपका इंफॉर्मेशन था डीएनए के पास, वो कहाँ चला है, एमआरएनए के पास, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। आपका 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड है और सिर्फ 4 ही तरह का नाइट्रोजन बेस है। सोचने वाली बात है, कैसे कोड होगा। अगर 4 नाइट्रोजन बेस है, 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड है, तो आपका एक अमाइनो एसिड एक तरह के नाइट्रोजन बेस से कोड नहीं हो पाएगा। आपका एक तरह का नाइट्रोजन बेस है ना, एक से ज्यादा तरह के अमाइनो एसिड को कोड करने रहेगा, जो कि एकदम गलत हो जाएगा। परफेक्ट या आपका बोल सकते हैं एग्जैक्टली जो रिक्वायर्ड प्रोटीन है वो जरूरत के हिसाब से नहीं बन पाएगी। क्लियर है। क्या करना पड़ेगा उसके लिए, देखिए तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आने चालू हो गए थे। प्रॉब्लम्स पहला ये था कि 4 ही नाइट्रोजन बेस है, अगर वो चारों अगर पार्टिसिपेट करता है, अगर वो चारों कोड करता है, तो सिर्फ और सिर्फ आपके 4 ही अमाइनो एसिड को कोड कर पाएगा, फिर भी 16 को कर नहीं पाएगा। ठीक है। अगर आपका 2-2 के रूप में पार्टिसिपेट करता है, फॉर एग्जांपल एजी या जीसी के फॉर्म में करता है, तो आपका 16 कर पाएगा। जैसे आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड एंड टेल, तो 2 का पावर 1 आपका होता है। 2 सिक्के लोगे तो 2 का पावर 2 हो जाएगा। 3 सिक्के लोगे तो 2 का पावर 3 हो जाएगा। तो ऐसा ही यहाँ भी आपका आएगा। अगर एक एक नाइट्रोजन बेस पार्टिसिपेट करेगा तो 4 का पावर 1 आएगा। अगर आपका 2-2 के फॉर्म में पार्टिसिपेट करेगा, 4 का पावर 2 आएगा। 16 अमाइनो एसिड को कोड किया, फिर भी आपका कितना बच गया, 4 बच गया। तो ये तो गलत हो रहा है, अभी भी स्पेसिफिसिटी नहीं रही तरीके से, यानी अभी भी स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड नहीं बन पाएगा। स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को एक स्पेसिफिक कोडॉन कोड नहीं कर पाएगा। उसके लिए अब क्या किया, आपके आए थे जॉर्ज गैमो, उन्होंने क्या किया,
आपके जो जॉर्ज गैमो आए थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भैया सुनो, आप क्या करो ना, 3 नाइट्रोजन बेस को कोड करके दिखाओ, है ना। तो क्या किया गया, 3 नाइट्रोजन बेस को स्पेसिफाई किया गया, तो आपका लगभग 64 कोडॉन आए, ठीक है। और ये जितने भी 64 कोडॉन आपके आए हैं उन वो आपका बहुत ज्यादा था, आपके पास 20 अमाइनो एसिड था तो ज्यादा था। तो अब एक कोडॉन एक से ज्यादा अमाइनो एसिड को कोड कर सकता है, लेकिन अब कम नहीं पड़ेगा। खाना कम नहीं पड़ना चाहिए, खाना थोड़ा बहुत बच जाए गरीबों में बांट दो, लेकिन कम नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा ही लोग लेकर चलते हैं किसी भी ओकेजन पर। तो यहाँ पर भी यही सोचकर ये चीज को रखा गया और देखा भी यही गया कि एक अमाइनो एसिड को एक से ज्यादा आपके कोडॉन कोड कर रहे होते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये कोडॉन क्या है, जेनेटिक कोडॉन क्या है, ये जान लीजिए आप। दैट मीन्स कोडॉन, कोडॉन कहने का मतलब बोला गया कि डीएनए का सीक्वेंस, है ना, बोल सकते हैं डीएनए सीक्वेंस ऑफ अ जीन, डीएनए सीक्वेंस ऑफ अ जीन, जीन का जो सीक्वेंस है उस पर जो इंफॉर्मेशन आपका था, जो ट्रांसक्रिप्ट करके चला गया एमआरएनए के पास, उसको क्या किया गया, डिवाइड किया गया। अब डिवाइड मतलब आपने काट कर डिवाइड नहीं किया, किसी साइंटिस्ट ने काट कर डिवाइड नहीं करके बताया। क्या कहा, सुनिए ध्यान से, उन्होंने डिवाइड किया एक सीरीज ऑफ यूनिट्स में, 3 नाइट्रोजन बेस के यूनिट में डिवाइड करके बताया। तो कहा कि ये हर यूनिट जो है एक स्पेशल अमाइनो एसिड को कोड करता है। तो यही आपका 3 नाइट्रोजन बेस का जो यूनिट है बच्चों, इसी को कहा गया है कोडॉन। क्या कहा गया, कोडॉन कहा गया। अब सुनिए, कोडॉन ट्रिपलेट है ना, ट्रिपलेट, 3 नाइट्रोजन बेस रहा तो ट्रिपलेट कहलाएगा, 2 रहता तो डॉबलेट कहते हैं, ठीक है। एक रहता तो मोनोलेट कह लेते, लेकिन मोनोलेट पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपके 4 ही बन पाएंगे, जबकि 20 अमाइनो एसिड है। डॉबलेट भी नहीं हो सकता कोडॉन, क्योंकि अगर डॉबलेट होंगे तो 16 ही कोड कर पाएंगे, 4 बच जाएंगे। आपका ट्रिपलेट होगा तो बहुत सारे कोडॉन रहेंगे, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, इसका केमिकल मेथड कि कौन किसको कोड करेगा, कौन किसको कोड करेगा, इसके बारे में किसने बताया, तो हमारे देश के साइंटिस्ट हरि गोविंद खुराना ने बताया ये बात कि कौन किसको कोड करेगा। क्लियर है। अब आइए, क्या कैरेक्टर्स है ये जेनेटिक कोड का। सबसे पहली बात, जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है, कोडॉन इज ट्रिपलेट विच स्पेसिफाई वन अमाइनो एसिड, एक स्पेशल अमाइनो एसिड को पकड़ता है ये ट्रिपलेट। क्लियर है। अब सुनिए, इसको रीड कैसे करोगे। अगर मान लो आपके पास AUG है, ये कोड करता है किसको, मेथियोनिन को कोड करता है, ये बताऊंगा मैं। तो ये जो AUG आपका है, इसको A की तरफ पढ़ोगे 5 डैश, तो इधर पढ़ोगे 3 डैश। ये भी आपका डीएनए का ही पार्ट है ना, तो आपको इसमें भी कोडॉन, आपका कोडॉन भी डीएनए का पार्ट ही है, तो इसमें भी पोलैरिटी आपको याद रखनी पड़ेगी। पहले वाले को 5 डैश देते तो आपके लास्ट वाले को 3 डैश देते हैं। अब आइए, नॉन एम्बिजियस मतलब एक कोडॉन स्पेसिफाई करता है सिर्फ और सिर्फ एक अमाइनो एसिड को, इसी को बोलते हैं नॉन एम्बिजियस। मतलब कि बोल सकते हैं कि इसमें कुछ खेल नहीं खेला जा सकता है कि एक कोडॉन है एक से ज्यादा तरह के अमाइनो एसिड को कोड कर दे, पॉसिबल ही नहीं है। एक्सेप्शन है आपका GUG, ये आपका कोड करता है वैलिन को भी और मेथियोनिन को भी करता है, ठीक है। GUG जो आपका है ये कोड करता है वैलिन को भी और मेथियोनिन को भी कोड करता है। तो ये एक्सेप्शन है, जनरली एक कोडॉन एक ही आपके अमाइनो एसिड को कोड करता है, लेकिन मेथियोनिन और मेथियोनिन और वैलिन दोनों को कोड कर रहा है GUG। तो ये तो एक्सेप्शन हुआ ना। देखिए, कोडिंग ऑलवेज यूनिवर्सल है, मतलब क्या, अगर आपके बॉडी में एक कोड, मान लो GUG कोड कर रहा है वैलिन को, तो ये GUG कोड करेगा बैक्टीरिया में भी वैलिन को, और जितने भी अदर आपके किंगडम में सब में करेगा वैलिन को ही कोड। एनसीईआरटी ने इसके लिए एग्जांपल लिया यूनिवर्सल के लिए कि ट्रिपल यू फिनाइल एलानिन को कोड करता कहाँ से कहाँ तक, बैक्टीरिया से ले लो यानी मोनेरा से लेकर, और आपके एनिमल किंगडम में सबसे जो आपके डेवलप हैं ह्यूमन, वहां तक सबको कोड करता है, सबको। क्लियर, इसलिए यूनिवर्सल। एक कोडॉन हम में या जितने भी अदर ऑर्गेनिजम्स हैं इस अर्थ पर, सब में एक ही तरह के अमाइनो एसिड को कोड करेगा। डिजेनरेसी, मोस्ट ऑफ अमाइनो एसिड कोड्स बाय मोर देन वन कोडॉन, मतलब कि एक अमाइनो एसिड को एक से ज्यादा कोडॉन कोड कर सकते हैं। एग्जांपल ले लो, CGA CGG, 2 अलग अलग कोडॉन है, लेकिन कोड किसको कर रहे हैं बच्चे, आपके आर्जिनिन को कोड कर रहे हैं। तो मैंने क्या कहा, मैंने यही कहा कि आपका एक अमाइनो एसिड एक से ज्यादा क्या से कोड हो सकता है, कोडॉन से कोड हो सकता है। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है,
वो एक्सेप्शन आपका है, बाबू ध्यान समझिएगा। वो एक्सेप्शन क्या है आपका? वो एक्सेप्शन आपका है ट्रिप्टोफेन। ये आपका सिर्फ और सिर्फ यूजीजीजी से कोड होता है, यानी आपका ट्रिप्टोफेन जो है सिर्फ और सिर्फ यूजीजी से ही कोड होगा, इसके अलावा किसी से नहीं। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है, इसके पास यूनिक कैरेक्टर है कि ये सिर्फ एक ही कोडॉन से कोड होगा, जबकि जितने भी अमाइनो एसिड है उसको एक से ज्यादा कोडॉन कोड करता है, दैट इज कॉल्ड डीजेनरेसी। अब सुनिए, दो कोडॉन के बीच में कोई गैप नहीं होता, कोडॉन ऐसे रहते हैं आपके, ये रहा आपका एमआरएनए है ना, ये आपका एमआरएनए, तो यहाँ कोडॉन मान लीजिए ए, ऐसे लीजिए ए यू जी है, तो यहाँ पर आपका जी यू सी हो सकता है, यहाँ पर आपका सी यू सी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, तो कोई गैपिंग नहीं रहेगा। ये बात समझ लीजिए आप, कोई गैपिंग नहीं रहेगा। मैंने बताया भी है कि ये 5 डैश और 3 डैश अगर है ऐसे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही है? कोई गैपिंग नहीं होगा, मैंने बताया नहीं, तोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि आप वही मारने को तोड़ लो, कहो कि एक एक हम लोग अलग अलग लेके चलेंगे और एक एक ऐसे ही काम करता है, ऐसा नहीं है। ये पूरा सेट आपका राइबोसोम के दोनों सभी यूनिट के बीच में चला आता है और आपका एक एक करके अमाइनो एसिड को बुलाता है, कोडॉन देखा कि क्या ये आपस में जुड़ते हैं और पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। ऐसा दिमाग मत लाइए टूटता है, टूटता नहीं है, वो बस 3 के सीरीज में डिवाइड होता हुआ नजर आता है दूर से कि 3 के सीरीज में है तो ये इसको कोड करेगा, ये इसको कोड करेगा, ऐसा। जनरली कोडॉन होता क्या है, आप एक पेज देख लो जो कि एनसीईआरटी ने दिखाई, ये पेज रहा आपका। इस पेज में आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा कि टोटल 64 कोडॉन्स है। ठीक है, इस 64 कोडॉन्स में 64 आउट ऑफ 64 पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। 3 ऐसे कोडॉन्स हैं जो आपका किसी भी तरह के अमाइनो एसिड को कोड नहीं करता। इन सभी को बोलते हैं कैसा कोडॉन? नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं, और जो पार्टिसिपेट करता है उसको सेंस कहते हैं। तो आपके 3 नॉनसेंस है, तो सेंस कितने होंगे? 61 होंगे। टोटल आपके 64 कोडॉन थे, मैंने अभी बताया आपको कि अगर 3 के फॉर्म में लगाते हो तो आपके टोटल कितने हो जाएंगे? 64 कोडॉन हो जाएंगे। अब बात सुनिए, आपका वो 3 कौन कौन है जो कि आपका कोड नहीं करते? 3 है, UAA, UGA और UAG। सिंपल सी बात है ना, UAA, दूसरा आपका UAG और तीसरा UGA, 3 नॉनसेंस है। ठीक है, एक स्टार्ट कोडॉन भी होता है। स्टार्ट कोडॉन या तो आपका GUG होगा क्योंकि वो भी मिथेनिन को कोड करता है, या आपका AUG होगा, वो मिथेनिन को कोड करता है। तो ऑलवेज पहले में मिथेनिन आने का चांसेस ज्यादा होता है जनरली हम लोगों में, या जितने भी हैं उन सभी में। क्लियर है? तो ये आपका जेनेटिक कोड है। इसका सबसे इंपॉर्टेंस है ट्रांसलेशन में। जब ट्रांसलेशन समझाऊंगा मैं तो उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी क्योंकि आपने जेनेटिक कोड समझ रखा है। ठीक है, टोटल जेनेटिक कोड कितने हैं? ट्रिपलेट कितने हैं? 64 हैं। सेंस वाले 61 हैं। नॉनसेंस वाले 3 हैं। कौन कौन है? UAA पहला, दूसरा UGA और तीसरा UAG। कौन सा है? UAA, ठीक है, UAG और UGA, ये 3 है नॉनसेंस। 3 क्या है? नॉनसेंस, कोई काम इनका नहीं है। टर्मिनेट करेगा लास्ट में आके लग जाएगा, स्टॉप कर देगा, रुकिए अब प्रोटीन नहीं बनाना है, अब पॉलीपेप्टाइड को और लंबा नहीं करना है, ये काम है। बहुत इजी। अब प्रोटीन फैक्ट्री आपको पता है राइबोसोम है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कि प्रोटीन फैक्ट्री कैसे वर्क करती है, प्रोटीन फैक्ट्री कैसे ट्रांसलेशन करती है और जेनेटिक कोड वहां कैसे हेल्प करता है। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड जय।